राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मणिकरण भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है जो अपने चमत्कारी गर्म झरनों, गुरुद्वारा साहिब और शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। यह मनाली से लगभग 80 किलोमीटर और कुल्लू से 40 किलोमीटर दूर है और कसोल के पास यह पड़ता है। और इसमें सारा खाना इसी जो गुरुद्वारा में लंगर होता है इसी गर्म पानी के द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मांड पुराण के वर्णन के अनुसार एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए इस अलौकिक दिव्य सुंदर स्थान पर पहुँचे। यहाँ की अलौकिक दिव्य सुंदरता को देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि यहाँ दिव्य सुंदरता को देखकर मेरा मन इस स्थान पर रुक जाने के लिए करता है, क्यों ना हम कुछ समय के लिए यहाँ निवास करें। आशुतोष भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी की यह विनती स्वीकार करी। शंकर भगवान तथा माता पार्वती इस दिव्य स्थान पर रहकर 11 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और वहाँ निवास किया। एक बार जल क्रीड़ा करते समय माता पार्वती जी के कर्ण की आभूषण की एक चिंतामणि जल में गिर गई। मणि अपने तेज प्रभाव के कारण पृथ्वी पर टिक नहीं सकी और मणि शेषनाग जी के पास जाकर पाताल लोक में पहुंच गई। माता पार्वती को जब यह ज्ञात हुआ कि मेरे कर्ण की मणि नहीं है और मणि कहीं गिर गई है, तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि मुझे मणि नहीं मिल रही है, आप उस मणि को ढूंढिए। पार्वती जी के ऐसा बोलने पर भगवान शंकर जी ने उन्हें बहुत सारी मणियाँ ला के दी, लेकिन पार्वती जी ने उन मणियों को अस्वीकार किया। माता पार्वती ने हट की कि मुझे वो ही मणि चाहिए जो उनके कर्ण में थी। शंकर जी ने अपने मणि ढूंढने के लिए अपने गणों को पृथ्वी के चारों दिशाओं में भेज दिया, लेकिन बहुत ही प्रयत्न करने पर उनके गण उस कर्ण के मणि को ढूंढने में असमर्थ रहे। भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और तांडव नृत्य करने लगे। शंकर भगवान के तांडव द्वारा दिव्य नेत्र खुलने के परिणाम स्वरूप सारी सृष्टि कांप उठी। देवी देवता भयभीत हो गए और पृथ्वी पर प्रलय आने लगी। शंकर जी के दिव्य नेत्र से नैना भगवती जी का जन्म हुआ। सभी देवी देवता नैना की स्तुति करने लगे। नैना माता ने दिव्य दृष्टि से बताया कि मणि शेषनाग जी के पास पाताल लोक पहुंच गई है। आशुतोष भगवान शंकर ने नैना देवी को पाताल लोक से शेषनाग के पास से कर्ण मणि लाने को कहा। नैना देवी ने आज्ञा ली और शेषनाग जी के पास पाताल लोक पहुंच गई। नैना देवी ने शेषनाग के पास माता पार्वती के कर्ण की मणि का प्रस्ताव रखा और मणि को वापस लौटाने का आग्रह किया। असंख्य मणियों के बीच बैठे शेषनाग ने माता पार्वती की मणि को पहचानने में कुछ समय लगाया। अतः शेषनाग ने माता पार्वती जी के कर्ण मणि को पहचान लिया। शेषनाग ने जल से जोर से फुकार मार कर माता पार्वती के कर्ण मणि को असंख्य मणियों सहित पृथ्वी लोक पर माता पार्वती जी के चरणों में भेंट किया। शेषनाग की फुकार से जल में गर्मी आ गई, उष्णता आ गई, जिससे पृथ्वी के इस स्थान पर गर्म जल की धारा प्रकट हो गई। पार्वती जी ने अपनी कर्ण मणि ले ली और अन्य शेष मणियों को कलयुग में पत्थर रूप हो जाने का श्राप दे दिया। शंकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। इस प्रकार कर्ण मणि के प्रकरण से इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। यह स्थान चिंतामणि के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी की वजह से यहाँ का पानी बहुत गर्म रहता है।